दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अक्सर ड्रामा चलता रहता है। लेकिन जब ड्रामा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है तो हद पार कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही पाकिस्तान जिसने हाल ही में एशिया कप से हटने की धमकी दी थी, अब चुपचाप लाइन में लग गया है। मतलब साफ है, जब तक धमकी से काम निकल रहा हो तो ठीक, लेकिन जब हकीकत सामने आ जाए तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाती है। धमकी किस बात की थी? कुछ हफ्ते पहले दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने ये कहा था, अगर हमारे मैच न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं हुआ तो हम एशिया कप से हट जाएंगे। वजह है, उन्हें सुरक्षा का बहाना चाहिए था। असली बात, उन्हें भारत से भिड़ने का डर था। मतलब साफ था, पाकिस्तान का मकसद धमकी देकर तबाह बनाना था। लेकिन क्या क्रिकेट में भी धमकी काम करती है? जवाब है नहीं। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को साफ साफ जवाब दिया, टूर्नामेंट के शेड्यूल का फैसला एक तरफा नहीं होगा, सभी देशों की सहमति से ही जगह तय होगी। यानी पाकिस्तान का हम नहीं खेलेंगे वाला ड्रामा वहीं ख़त्म हो गया। अब सवाल यह है, क्या पीसीबी ने वाकई सोचा था कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब उनकी धमकी से डर जाएंगे? अगर सोचा था तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। धमकी देने के बाद पाकिस्तान अचानक नरम हो गया, बोला हम एशिया कप खेलेंगे लेकिन हमारी चिंताओं पर ध्यान दिया जाए। अब ये यू टर्न क्यों? पहला कारण, स्पॉन्सर्स का दबाव, अगर टूर्नामेंट मिस करते तो करोड़ों का घाटा। दूसरा कारण, फैंस की नाराजगी, पाकिस्तानी जनता को भी क्रिकेट चाहिए, रोज रोज का नाटक नहीं। और तीसरा कारण, भारत का स्टैंड, बीसीसीआई ने साफ कह दिया टूर्नामेंट होगा तो हमारे हिसाब से होगा। अब जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान ने शुरुआत में खुद को बड़ा खिलाड़ी दिखाया, वही आखिरकार लाइन में क्यों आ गया? क्योंकि पीसीबी जानता है कि बिना भारत के क्रिकेट टूर्नामेंट के वैल्यू आधी रह जाती है। क्योंकि एशिया कप की कमाई का बड़ा हिस्सा भारत के ऑडियंस से आता है। क्योंकि पाकिस्तान चाहे जितनी धमकी दे, हकीकत यही है कि उसका खुद का क्रिकेट बोर्ड कर्ज में डूबा है। यानी औकात याद दिलाने के लिए कभी कभी हकीकत सामने आना जरूरी होता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, भारत ने पाकिस्तान को सीधे सीधे कोई धमकी नहीं दी, ना बयानबाजी, ना कोई विवादित बात। बस चुपचाप अपनी ताकत दिखा दी, खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो मत खेलो, फर्क हमें नहीं पड़ेगा। अरे यही चुप्पी पाकिस्तान को चुप गई। क्योंकि पाकिस्तान चाहता था बड़ा हंगामा, लेकिन भारत ने उसका ड्रामा पलटकर उसी पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की खूब खिंचाई हुई। लोगों ने कहा, धमकी देकर क्रिकेट नहीं खेला जाता, औकात में रहो और मैदान पर खेलो। इंडिया के सामने हमेशा ड्रामा करते हो लेकिन जीतते कभी नहीं। फैंस का यही दबाव पीसीबी पर भारी पड़ा और अंत में उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान ने धमकी दी, काम नहीं बना। टूर्नामेंट रद्द कराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार एशिया कप खेलने की हामी भरनी पड़ी। यानी सीधी भाषा में कही तो औकात में आया पाकिस्तान। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन जब खेल से बड़ा राजनीतिक ड्रामा करने की कोशिश होती है तो नतीजा यही होता है कि पाकिस्तान की धमकी ने सिर्फ यही साबित किया कि एशिया कप हो या वर्ल्ड कप, असली ताकत भारत के पास है। और पाकिस्तान चाहे जितनी ऊंची आवाज़ में बोले, आखिरकार उसे औकात याद आ ही जाता है। दरअसल अगर पाकिस्तान ने सोचा था कि धमकी देकर क्रिकेट की पॉलिटिक्स में हीरो बन जाएगा, तो सोशल मीडिया ने उसे सीधे विलेन बना दिया। मतलब जितनी धमकी पीसीबी ने दी, उससे ज़्यादा मीम फैक्ट्री ने मजाक उड़ाया। जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही चर्चा थी। किसी ने लिखा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है या ड्रामा कंपनी। किसी ने कहा मैच खेलने से पहले ही हार मान गए, यही है असली औकात। एक फैन ने तो मीम बनाकर लिखा, पीसीबी यानी प्लीज़ कम बैक टू रियलिटी। वही भारतीय फैंस ने भी ताश कसा, धमकी पाकिस्तान की, फायदा सिर्फ मीम वालों का। यानी पाकिस्तान ने धमकी तो एशिया कप से हटने की दी थी, लेकिन मजाक खुद का बनवा लिया। अब जरा सुनिए क्रिकेट के दिग्गज क्या कहते हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा, क्रिकेट खेल से ज़्यादा राजनीति नहीं बन सकता। पाकिस्तान को समझना होगा कि धमकी देना कोई हल नहीं है। और हरभजन सिंह बोले,
अगर इतना ही डर है तो क्रिकेट खेलना ही क्यों? धमकी देकर आप सिर्फ अपनी छवि खराब करते हो। वहीं शोएब अख्तर, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए आग उगलते हैं, उन्होंने भी कहा, पीसीबी को समझना चाहिए कि इंडिया के बिना टूर्नामेंट अधूरा है। धमकी देना बंद करो और खेल पर ध्यान दो। सोचिए दोस्तों, जब आपके अपने ही दिग्गज ये कहने लगे कि औकात में रहो, तो समझ लीजिए मामला कितना गंभीर है। कुछ इंटरनेशनल एनालिस्ट ने भी पाकिस्तान की रणनीति पर सवाल उठाया। अगर पाकिस्तान बार बार टूर्नामेंट से हटने की धमकी देगा तो आने वाले समय में कोई भी क्रिकेट बोर्ड उन्हें सीरियसली नहीं लेगा। ये धमकी नहीं, खुद की कमजोरी जाहिर करने का ये तरीका है। यानी साफ है, पाकिस्तान ने अपने ही साख दाम पर लगा दिया। इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ? भारत को। क्योंकि भारत ने बिना कुछ कहे पूरी दुनिया को दिखा दिया कि क्रिकेट की कमान किसके हाथ में है, और पाकिस्तान की धमकियां सिर्फ सोशल मीडिया की खबर बनकर रह जाती है। क्योंकि फैंस ने यह साफ कह दिया, खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो हट जाओ। क्योंकि लोगों ने पीसीबी को ट्रोल कर कर के थका दिया, और क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी खुद भी बार बार शर्मिंदगी झेलने से परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये साफ साफ बताती है कि पाकिस्तान का ड्रामा सिर्फ सोशल मीडिया का मसाला बना, क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन पाया। फैंस ने मजाक उड़ाया, एक्सपर्ट ने लताड़ा और पाकिस्तान औकात में आ गया।